होता है जो चुनौती के वक्त टीम को जीत दिलाता है। कोरोना महामारी के खिलाफ हो रहा मुकाबला सबसे अहम दौर में है। स्वास्थ्य कर्मियों को देश भर में टीका लग रहा है, लेकिन राज्य सरकारों का कहना है कि हेल्थ वर्कर्स में उत्साह गायब है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य अपने टीकाकरण के टारगेट से पीछे चल रहे हैं। इसी मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो रही है। खबर है कि दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टीका लगवा सकते हैं। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट, जिसकी इमारतों से धुआं निकलता देख आज सारा देश एक पल के लिए डर गया। सब जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है, इसीलिए सभी ने सोचा कि अब वैक्सीन का क्या होगा। लेकिन लोगों की आंखों ने जो देखा और समझा वो पूरा सच नहीं था, क्योंकि जिस सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी वहाँ वैक्सीन नहीं बन रही थी। वैक्सीन बनाने वाली इमारत हादसे की जगह से 1.5 किलोमीटर दूर थी। भारत की वैक्सीन के साथ भी यही हो रहा है। तथ्यों के सामने होते हुए भी सभी ने अपनी अपनी राय बना ली है, जो हकीकत से उतनी ही दूर है जितनी पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट की नई और पुरानी इमारत। देश में नौबत ये आ चुकी है कि कोरोना को हराने वाले हेल्थ वर्कर भी शंका से भरे हुए हैं। एक्चुअली मेरे कुछ डाउट्स हैं। मैंने काफी लोगों के मुंह से सुना जब वैक्सीन स्टार्ट हुई कि जिनको इन्फेक्शन है वो लोग ना लगवाएं इसको, किसी तरीके के इंजीनियर। तो मेरी क्वेश्चन यही था। वैक्सीन को भ्रम के धुएं से निकालने के लिए, इसे लेकर हर किसी में भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद सामने आने वाले हैं। टीके के पक्ष में विश्वास मत रखने वाले हैं। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवी का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं, और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। आज तक को जानकारी मिली है कि वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वैक्सीन लगवाएंगे। 50 साल से ऊपर वाले सांसदों और विधायकों को भी टीका लगाया जाएगा। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। अभी तक 8 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। ये सिलसिला अगले 2-3 महीने तक चलेगा, यानी अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगवाते हुए देश देख पाएगा। देश का वो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उसे दूसरे चरण में वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और विपक्ष के वो सभी नेता जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उनको भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। पीएम मोदी से पहले कई विदेशी नेता वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री को पहले टीका लगवाने के लिए कह रही थी। कोरोना के टीके, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर कई शंकाएं पैदा होंगी, तो स्वाभाविक तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है, हम इसमें उन्हें कोई चुनौती नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस की इस मांग को बीजेपी ने हमेशा ये कहकर खारिज कर दिया कि सरकार के लिए देश पहले और व्यक्ति बाद में है। पेंडेमिक और वैक्सीनाइजेशन, ये दोनों ही राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से नॉन इश्यू पर राजनीति करने की हमारे विपक्षी मित्रों की आदत बन गई, और विशेष रूप से कांग्रेस के लोगों की। अब जब वैक्सीन सबको लगेगी, मैं तो एक भी बात कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की परंपरा है
कि जो कुछ भी लाभ हो, जो कुछ भी लाभकारी हो, जो कुछ भी सबसे पहले आविष्कृत हो, उस पर पहला अधिकार जो है वो हम नेताओं का है। ये कांग्रेस की परंपरा, ये परंपरा टूट गई है। ये परंपरा टूटी है। भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की परंपरा है कि देश पहले, समाज बाद में, और उसके बाद में पार्टी, और उसके बाद में हम। मुझे लगता है हम उसी पैथ को इसमें भी फॉलो करें। 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया कि मेड इन इंडिया वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है। सीधे प्रधानमंत्री से भरोसा मिलने के बाद सभी को लगा कि वैक्सीन अभियान तेजी से चलेगा। पहले कोरोना वॉरियर्स को टीका लगने से उम्मीद जगी कि टीके को लेकर जागरूकता का स्तर ऊंचा होगा, लेकिन आंकड़ों ने निराश कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को 6 दिन बीत चुके हैं और अभी तक 9 लाख के करीब हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लग पाई है, जबकि 16 जनवरी को ही देश भर में 2 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए थे। यानी रफ्तार काफी कम है। जबकि एक ताजा रिसर्च कहती है कि जून तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगवाने के लिए सरकार को 13 लाख टीके रोज लगाने होंगे। शाम के 6 बजे तक का हाइलाइट्स ये हैं कि सारे देश में 9,99,065 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन किया जा चुका है और इसके लिए 18,159 सत्र आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैदान में उतरने का ऐलान बताता है कि कोरोना के खिलाफ मैच में टीम इंडिया को अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी की जरूरत है। सरकार को लगता है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी वैक्सीन को लेकर भ्रम के धुएं को हटाने में काफी मददगार साबित होगी। आज तक ब्यूरो।